जय हिंद किसान साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से हमारी जो है फ्लोरिकल्चर की सीरीज जो है वो स्टार्ट होने जा रही है शॉर्ट्स वीडियो में। बेसिकली हम फ्लोरिकल्चर में जितने भी फ्लावर्स हैं उनको पढ़ेंगे और फ्लोरिकल्चर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इज दैट क्लियर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्लोरिकल्चर एक्चुअली में है क्या। तो फ्लोरिकल्चर इज दैट ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, एक ऐसी ब्रांच है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती है जिसमें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड हैं और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लीडिंग फ्लावर एंड फ्लावर प्रोडक्ट एक्सपोर्टिंग जो कंट्री है वो हमारा नीदरलैंड है। वहीं पर अगर इंपोर्टिंग कंट्री की बात करें तो वो हमारा जर्मनी है। इज दैट क्लियर। कंट्री हैविंग लार्जेस्ट मार्केट ऑफ कट फ्लावर, कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर सबसे बड़ी मार्केट है कट फ्लावर की, तो वो हमारा जर्मनी है। ये आपको पता होना चाहिए। और आप एक और डिफरेंस समझते चलिए, कट फ्लावर और लूज फ्लावर में क्या डिफरेंस है। कट फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं, फ्लावर विथ स्टाक, जिसमें स्टाक होता है। जैसे आप गुलाब का फूल देखते हो तो उसमें वो जो डंडा रहता है जिसको पकड़ के आप प्रपोज करते हैं अपनी महिला मित्र को, ठीक है, तो वो जो स्टाक लगा रहता है ना, तो उसको हम बोलते हैं कट फ्लावर। ठीक है, वहीं लूज फ्लावर जो होता है उसमें स्टाक नहीं होता। तो लूज फ्लावर जो होता है विदाउट स्टाक होता है। इज दैट क्लियर। स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर फ्लोरिकल्चर, कौन सा ऐसा राज्य है भारत में जो मैक्सिमम एरिया कवर अप करता है फ्लोरिकल्चर का, तो हमारा कर्नाटका है। ये आपको पता होना चाहिए। वहीं पे अगर मैक्सिमम प्रोडक्शन की जब बात करेंगे तो वो तमिलनाडु है। इज दैट क्लियर। मैक्सिमम कट फ्लावर प्रोडक्शन इन इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा कट फ्लावर का प्रोडक्शन कौन करता है, तो वो वेस्ट बंगाल करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्लावर क्रॉप कवरिंग मैक्सिमम एरिया इन इंडिया, भारत में कौन सा ऐसा फ्लावर है जो मैक्सिमम एरिया में ग्रो किया जाता है या कि उसका कल्टीवेशन देखने को मिलता है, तो हमारा जैस्मीन फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है, जैस्मीन। इज दैट क्लियर। ब्यूटीफुल गार्डन बुक इज रिटन बाई एम.एस. रांधवा, एक किताब है ब्यूटीफुल गार्डन जिसको लिखा है एम.एस. रांधवा ने, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट, ठीक है, मतलब कि जब फ्लावर यानी फूल का जो अरेंजमेंट है अगर जापानीज स्टाइल में है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये आप कमेंट करके बताएं। इज दैट क्लियर। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लूज फ्लावर इन द वर्ल्ड, भारत जो है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी का कोई फूल अगर वो प्रोड्यूस करता है तो वो लूज फ्लावर ही करता है, मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें स्टॉक नहीं देखने को मिलता है। आई होप आपको ये सारी टर्मोलॉजी समझ में आई होंगी, क्योंकि ये सब लर्न करने वाली चीज़ है जो आपको लर्न ही करनी है। अगर इसमें भी आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद किसान साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम रोज़ यानी गुलाब के बारे में पढ़ेंगे। गुलाब का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है रोज़ा स्पीसीज। फैमिली की बात करें तो रोजेसिस की फैमिली है एंड इंडिया इज़ द ओरिजिन प्लेस। गुलाब को सिंबल ऑफ ब्यूटी, क्वीन ऑफ फ्लावर, टू कन्वे मैसेज ऑफ लव के नाम से जाना जाता है और ये नेशनल फ्लावर है इंग्लैंड का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो इसका बेस्ट टाइम है प्लांटिंग का वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसका बेस्ट टाइम है। कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रवर्धन जो है यानी प्रोपोगेशन का जो कॉमर्शियल मेथड है वो टी बडिंग है। इज दैट क्लियर। सॉयल इसके लिए लोमी सॉयल जो होती है बहुत ज़्यादा सुटेबल इसके लिए सॉयल है और जिसका जो पीएच मान है वो 6.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। और रूट स्टॉक की बात करें तो 2 रूट स्टॉक हैं, जो कि एक वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है जो है हमारा रोज़ा मल्टीफ्लोरा। ठीक है, ये वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। और रोज़ा इंडिका ओडोराटा जो है वो नॉर्थन इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। तो ये 2 रूट स्टॉक हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एंड ये आपको पता भी होना चाहिए। इज दैट क्लियर। जो रोज़ का फल होता है उसे हम रोज़ हिप के नाम से जानते हैं, ठीक है, और ये बेरी टाइप होता है और गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी भी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रूट है यानी फ्रूट ऑफ रोज़ जो है वो है रोज़ हिप विच इज़ द गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। इज दैट क्लियर। रोज़ के जो सीड होता है यानी रोज़ का जो सीड होता है उसे हम अकीन्स कहते हैं और डॉक्टर बीपी पाल जो हैं वो एक रोज़ ब्रीडर हैं जिन्होंने सबसे पहली रोज़ की वैरायटी इवॉल्व की थी जो कि है रोज़ सेरबट। कौन सी वैरायटी है, रोज़ सेरबट। इज दैट क्लियर। रोज़ में पल्सिंग ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है ये आप कमेंट करके बताइए। और जो गुलकंद है, ठीक है, वो पेटल्स और शुगर के मिक्सचर से बनाया जाता है और जो मिक्सचर होना चाहिए यानी जो मिक्सचर होना चाहिए वो 1:1 का होना चाहिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ की बात करें जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और आपको भी पता होनी चाहिए। ठीक है,
तो तुषार जो है वो वाइट फ्लावर वैरायटी है, यानी सफ़ेद रंग का जो गुलाब है उसकी जो वैरायटी है वो तुषार है। क्रिम्सन ग्लोरी जो है वो रेड फ्लावर वैरायटी है। पूसा मोहित और सुचित्रा ये थॉर्नलेस वैरायटी है, मतलब इसमें जो है कांटे नहीं होते। तो कांटे रहित वैरायटी कौन कौन सी है हमारी? पूसा मोहित और सुचित्रा। इज दैट क्लियर? उसके बाद ब्लैक मैजिक, किस, स्टारलाइट, फ्रिस्को और हॉलीवुड, ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ और भी हैं जो आपको पता होना। जय हिंद किसान साथियों, आज हम ग्लेडियस फूल की बात करेंगे जिसे हम सॉर्ड लिली या 7th मंथ क्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है ग्लेडियस ग्रैंडीफ्लोरा। फैमिली की बात करें तो इरिडियेसिस की फैमिली होती है एंड अफ्रीका इज द ओरिजिन प्लेस। इसमें जो प्रोपगेशन होता है वो कॉम्स के थ्रू या टिश्यू कल्चर के थ्रू देखने को मिलता है, और अगर आप कॉम को ट्रीट करके लगा रहे हो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो कॉम का जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो 0.2% बाविस्टेन से किया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए सैंडी लोम सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा सुटेबल सॉइल है। और प्लांटिंग टाइम की बात करें कि कब हम ग्लेडियस फूल लगा सकते हैं, तो जुलाई से दिसंबर के बीच में आप कभी भी जो है ग्लेडियस फूल लगा सकते हो। ठीक है, अगर जो कॉम है यानी जो प्रोपोगेटिंग मटेरियल है ग्लेडियस का, अगर वो डॉर्मेंसी में चला जाता है तो डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए हम इसमें इथिलीन क्लोरोहाइड्राइन का यूज करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हीलिंग जो है इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो ग्लेडियस में किया जाता है। और हीलिंग क्या है? हीलिंग इज आल्सो नोन एज अर्थिंग अप। ठीक है, अर्थिंग अप में क्या होता है? मिट्टी भरी जाती है, तो हीलिंग भी एक तरीके का वही सेम प्रोसीजर है। इज दैट क्लियर? स्कोरिंग इज़ वेरी कॉमन इन ग्लेडियस। स्कोरिंग क्या है? तो स्कोरिंग जो है बेसिकली स्कोरिंग का मतलब होता है कि जब हम फूल का यानी ग्लेडियस फूल की क्वालिटी का असेसमेंट करते हैं और उसकी ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम स्कोरिंग कहते हैं। ठीक है, तो स्कोरिंग जो है वो ग्लेडियस में बहुत ज़्यादा कॉमन है और देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें एक डिसऑर्डर लगता है जियोट्रॉपिज्म, और वो डिसऑर्डर लगता है ट्रांसपोर्ट की वजह से यानी ट्रांसपोर्टिंग की वजह से। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इसमें एक डिसऑर्डर देखने को मिलता है, वो है जियोट्रॉपिज्म डिसऑर्डर। इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ की बात करें तो प्रियदर्शनी, हैप्पी एंड, सुचित्रा, फ्रेंडशिप, शोभा और रोज सुप्रीम, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ ऑफ ग्लेडियस। कैसा आपको ये वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद किसान साथियों, आज हम कार्नेशन यानी गुलनार फूल की बात करेंगे जिसको हम क्लोव पिंक के नाम से भी जानते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है डायंथस कैरोफिलस। फैमिली की बात करें तो कैरोफिलियसिस की फैमिली होती है एंड फ्रांस इज द ओरिजिन प्लेस। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 30 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है। ये एक कूल सीजन क्रॉप है और इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए यानी तापमान जो होना चाहिए आइडियल, वो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इम्पॉर्टेंट रेगुलर प्रैक्टिसेस पिंचिंग और डिसबडिंग इसमें की जाती है। और पिंचिंग क्या है इसको सबसे पहले समझते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो सेंट्रल पोर्शन होता है स्टेम का उसको रिमूव करते हैं सो दैट कि वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाए प्लांट की। ठीक है, क्योंकि हमें फूल चाहिए होता है तो वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, तो इस वजह से इसमें पिंचिंग किया जाता है। डिसबडिंग क्या है इसको समझते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ इमेच्योर फ्लावर बर्ड, जो हमारे इमेच्योर फ्लावर बर्ड होते हैं उनको रिमूव करना डिसबडिंग कहलाता है। ठीक है, तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। पिंचिंग क्या है और डिसबडिंग क्या है। इज दैट क्लियर? स्टाकिंग या स्टेकिंग जो है वो भी इसमें किया जाता है कार्नेशन में। स्टेकिंग क्या है इसको समझते हैं। फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट को। ठीक है, तो अलग अलग क्रॉप में किया जाता है, बनाना में भी किया जाता है। इसमें जो किया जाता है कार्नेशन में वो मेश नेटिंग के थ्रू किया जाता है। आप फिगर सामने देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो इस तरीके के इसमें जो है स्टेकिंग किया जाता है। इज दैट क्लियर? स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो कितने तापमान पे इसको स्टोर किया जाता है, तो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर इसको जो है वो स्टोर किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ की बात करें जोकर, लिपस्टिक, रॉयल फैंसी, विलियम सिम, पिको, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ ऑफ कार्नेशन। अब आप कमेंट करके बताइए कि सिम कार्नेशन क्या है, कमेंट करके इसको बताइए क्या है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद किसान साथियों, आज हम क्रिसैंथेमम फूल की बात करेंगे जिसका बोटेनिकल नेम जो होता है वो डेंड्रनथेमा ग्रैंडीफ्लोरा होता है। फैमिली की बात करें तो कंपोजिटीज़ की फैमिली है एंड चाइना इज़ द ओरिजिन प्लेस। कॉमन नेम की बात करें तो इसे गुलडंडी, ग्लोरी ऑफ ईस्ट, ऑटम क्वीन, क्वीन ऑफ ईस्ट के नाम से भी पुकारा जाता है या इसे कहा जाता है। ठीक है,
ये जो है क्रिसैंथेमम फ्लावर जो है ये नेशनल फ्लावर है जापान का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक पेरिनियल प्लांट है, ठीक है, ये एक पेरिनियल प्लांट है और शॉर्ट डे प्लांट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्रिसैंथेमम फ्लावर का जो ब्लूमिंग पीरियड होता है, ब्लूमिंग क्या है इसको समझते हैं। तो ब्लूमिंग मतलब होता है जब किसी भी फूल का जो ब्लूमिंग पीरियड होता है वो मतलब ऐसा पीरियड होता है जब बहुत ज़्यादा फूल जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब प्लांट से बहुत ज़्यादा फूल प्रोड्यूस होने लगे तो इसे हम जो है ब्लूमिंग पीरियड कहते हैं फ्लावर का, ठीक है। तो क्रिसैंथेमम फ्लावर का जो ब्लूमिंग पीरियड है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पिंचिंग और डिसबडिंग इसमें भी किया जाता है। पिंचिंग क्या है और डिसबडिंग क्या है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसके पहले वाला जो वीडियो है कार्नेशन का जो मैंने बनाया है उसको जाकर ज़रूर देखिए, तो आपको समझ आएगा पिंचिंग क्या है और डिसबडिंग क्या है। तो पिंचिंग और डिसबडिंग जो है क्रिसैंथेमम फ्लावर में भी किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। येलो वाइट वेराइटीज़ आर प्रेफर्ड फॉर कट फ्लावर, इसकी जो येलो कलर की और वाइट कलर मतलब कि पीले और सफ़ेद कलर की जो वैरायटी है क्रिसैंथेमम की उसका हम यूज करते हैं एज अ कट फ्लावर के रूप में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें एक डिसऑर्डर लगता है जो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से लगता है, ठीक है। तो कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से पेटल बम जो है वो डिसऑर्डर देखने को मिलता है क्रिसैंथेमम में, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ की बात करें, दियाना, राखी, इंदिरा, बसंती, बीरबल साहनी, रेड गोल्ड, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ ऑफ क्रिसैंथेमम फ्लावर। आपको और भी क्या इन्फॉर्मेशन पता है क्रिसैंथेमम फ्लावर से रिलेटेड तो आप कमेंट करिए, और किसी भी तरीके का अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करिएगा। जय हिंद किसान साथियों, आज हम मैरीगोल्ड के बारे में पढ़ेंगे, यानी गेंदा के फूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका कॉमन नेम जो है वो है रोज़ ऑफ इंडीज़, ठीक है। फैमिली की बात करें तो कंपोजिटी इसकी फैमिली होती है एंड मैक्सिको इज़ द ओरिजिन प्लेस। मैरीगोल्ड जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है अफ्रीकन मैरीगोल्ड और एक होता है फ्रेंच मैरीगोल्ड। अफ्रीकन मैरीगोल्ड का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है टैगेटस इरेक्टा। इसका क्रोमोजोम नंबर जो होता है वो 24 होता है और ये एक डिप्लॉयड स्पीसीज़ है, ठीक है। और फ्रेंच मैरीगोल्ड दूसरा जो है हमारा वो फ्रेंच मैरीगोल्ड है, उसका बोटेनिकल नेम होता है टैगेटस पचूला, ठीक है। ये एक टेट्रापोलॉइड स्पीसीज़ है, इसका क्रोमोजोम नंबर जो होता है वो होता है 48। अब कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं अफ्रीकन मैरीगोल्ड की, वो कौन कौन सी हैं आप सुन लीजिए। सबसे पहली है स्नोबर्ड, शुगर, ब्यूटी गोल्ड, येलो, ऑरेंज, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ ऑफ अफ्रीकन मैरीगोल्ड। अब फ्रेंच मैरीगोल्ड की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं, हैप्पी ऑरेंज, हैप्पी येलो, गोल्डन बॉय, स्टार डस्ट, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ ऑफ फ्रेंच मैरीगोल्ड, ठीक है। अब ऑप्टिमम जो टेम्परेचर चाहिए होता है गेंदा के फूल के यानी मैरीगोल्ड को, वो चाहिए होता है 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बीज दर की बात करें तो 1 से 1.5 किलो पर हेक्टेयर जो है इसमें बीज दर लगता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सैंडी लोम सॉइल जो होती है इसके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल सॉइल है, ठीक है। तो सैंडी लोम सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर मैरीगोल्ड कल्टिवेशन, ठीक है। प्लांटिंग टाइम की बात करें तो जुलाई से सितंबर के बीच में इसका प्लांटिंग टाइम है, तो इस टाइम आप जो है गेंदा का फूल लगा सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? मैरीगोल्ड एक हर्बेसियस प्लांट है। कैसा प्लांट है? इट इज़ अ हर्बेसियस प्लांट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें प्रोटोएंड्री टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जय हिंद किसान साथियों, आज हम ऑर्किड फूल के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है ऑर्किडिएसी, ठीक है। ओरिजिन प्लेस की बात करें तो इंडिया इज़ द ओरिजिन प्लेस। फ्रूट टाइप की बात करें तो कैप्सूल इसका फ्रूट टाइप होता है, और सबसे हल्का अगर सीड किसी का होता है तो वो ऑर्किड का होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो लाइटेस्ट सीड इन द वर्ल्ड अगर कोई है तो वो है हमारा ऑर्किड सीड। इज दैट क्लियर? इसमें जो प्रोपोगेशन होता है वो डिवीज़न और कटिंग के थ्रू देखने को मिलता है। डिवीज़न के थ्रू जो होता है सिम्बीडियम और डेंडोबियम में देखने को मिलता है, और कटिंग के थ्रू जो है वो वांडा में देखने को मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नीदरलैंड जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेम्परेट ऑर्किड का, और टेम्परेट ऑर्किड कौन है तो सिम्बीडियम जो है वो टेम्परेट ऑर्किड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? थाईलैंड की बात करें तो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ट्रॉपिकल ऑर्किड का, और ट्रॉपिकल ऑर्किड को हम क्या कहते हैं? डेंड्रोबियम कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑर्किड फ्लावर है 3 पेटल्स एंड 3 सेपल्स। इसके पास 3 सेपल्स होते हैं और 3 पेटल्स होते हैं, इस वजह से इस फ्लावर को हम क्या कहते हैं? तो इस फ्लावर को हम कहते हैं टेपल्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बुल्बोफाइलम इज द लार्जेस्ट जनरा ऑफ ऑर्किड, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट जो जनरा है ऑर्किड का, सबसे लार्जेस्ट जो जनरा है वो हमारा है बुल्बोफिलम, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन जो ऑर्किड में देखने को मिलता है वो टिश्यू कल्चर से देखने को मिलता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन जो ऑर्किड का होता है वो टिश्यू कल्चर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रिपोर्टिंग जो है वो ऑर्किड से रिलेटेड है और रिपोर्टिंग हर साल किया जाता है ऑर्किड में, ये भी आपको पता होना चाहिए। मलेशिया इज़ द लीडिंग ऑर्किड एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। तो मलेशिया जो है वो सबसे ज़्यादा लीडिंग कंट्री है एक्सपोर्ट करने में ऑर्किड फ्लावर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज़ हैं जो कि ऑर्किड से रिलेटेड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ चैनल के साथियों, आज हम जैस्मिन फूल के बारे में पढ़ेंगे। जैस्मिन फूल को हम क्वीन ऑफ फ्लावर कहते हैं, यानी फूलों की रानी कहा जाता है, और खुशबू की रानी भी कहा जाता है, यानी क्वीन ऑफ फ्रेग्रेंस भी से कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है जैस्मिनम स्पीसीज। फैमिली की बात करें तो ओलिएसीज की फैमिली होती है एंड सेंट्रल एशिया इज़ द ओरिजिन प्लेस। इसका जो कॉमन नेम है वो है चंपा, चमेली, मोगरा के नाम से मशहूर है और जाना भी जाता है, ठीक है। ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो प्रवर्धन होता है यानी जो प्रोपोगेशन होता है वो सेमी हार्डवुड कटिंग के थ्रू होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जैस्मिन कंसनट्रेट फुल्ली ओपन फ्लावर आर प्लक्ड, ठीक है। तो मतलब पूरी तरीके से जो फ्लावर ओपन हो जाता है तभी प्लकिंग आपको करनी चाहिए इफ़ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द जैस्मिन कॉन्सेंट्रेट्स। इज दैट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जैस्मिन ऑक्युपाई मैक्सिमम एरिया अंडर फ्लोरिकल्चर इन इंडिया, तो ये भी एक फैक्ट वाली बात है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम रिफाइनरी ऑफ जैस्मिन ऑयल इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु, ठीक है। तो ज़्यादातर जो जैस्मिन ऑयल की जो रिफाइनरी है वो तमिलनाडु में ही स्थित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ की बात करें तो मोतिया, मोहरा, खोया, अर्का सुरभि, शॉर्ट पॉइंट एंड लार्ज पॉइंट, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ ऑफ जैस्मिन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।